हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट। जो लोग नो कांटेक्ट पे हैं, जिनकी बातचीत बंद हुई पड़ी है बिल्कुल, तो देखते हैं उनकी एनर्जी कैसी है और क्या महसूस कर रहे हैं नो कांटेक्ट वाले। तो जिनको भी मेरे व्यूअर्स विजुअलाइजेशन करके ये देख रहे हैं, उनके लिए ये रीडिंग है। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। चेंज चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं। किसमें चेंज चाहते हैं देखेंगे। ट्रस्ट, जहाँ कहीं भी स्टक हैं वो वहाँ से अपने लाइफ में एक चेंजिंग चाहते हैं, ऐसे लग रहा है। एक विश्वास, एक भरोसा करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, एक रिश्ते पे फिर से उड़ान पे ले जाना चाहते हैं वो। और साइलेंट भी हो जा रहे हैं, डार्क मतलब कुछ भी नहीं सोचते हैं। समटाइम्स उनकी कुछ एनर्जी ही नहीं है महसूस करने के लिए, ऐसा लगता है जैसे हार्टलेस हैं। और ऐसा लगता है जैसे वो इतना पेशेंस रखे हुए हैं कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो। एक और कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, एक और बता दीजिए, एक और ही। पास्ट लाइफ, तो हो सकता है जो वो करते रहे हैं सॉरी, जो भी वो करते रहे हैं, आपके साथ जो भी रिलेशन रहा है आपका, उसमें अभी उनको ऐसा लग रहा है जैसे जो आपका पैटर्न चल रहा था लाइफ का, उसमें थोड़ा सा वो चेंज लाना चाहते हैं और एक बार भरोसा करना चाहते हैं फिर से आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, खुद के ऊपर। लेकिन जब वो करने की सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक पिच पे नहीं हो। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनको लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट थे। और उनको ऐसा अब उनके अंदर का विजडम जाग रहा है, उनके अंदर का ज्ञान जाग रहा है, उनके अंदर का नॉलेज जाग रहा है। तो बहुत साइलेंट हो जा रहे हैं, बहुत शांत हो जा रहे हैं। जो उनका इमोशन जो ऊपर नीचे होता है उसको बैलेंस कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का है, पास्ट लाइफ यानी पिछले जन्म का, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का होगा जिससे वो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं स्टक है, कहीं आके स्टक हो गए हैं, जिसकी वजह से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। बताइए उनके हार्ट की क्या फीलिंग्स है। वो तो उनके दिमाग की हो गई, उनके हार्ट, उनकी एनर्जी हो गई, उनकी फीलिंग्स क्या आ रही है इस वक्त, क्या महसूस कर रहा है, उनका दिल क्या कहता है, उनका दिल क्या कहता है, उनका दिल क्या कहता है। मैच्योर्ड हो गए हैं वो, अपनी गलतियों से ही सीख के ऐसा लगता है जैसे वो मैच्योर्ड हो चुके हैं। हाँ, तो उनको ऐसा लग रहा है बहुत देर बाद उनका अंदर का विजडम, अंदर का ज्ञान जागा है। आपकी इनोसेंसी देख के, आप कितने इनोसेंट हैं, इसको देख के वो बहुत हैरान और परेशान हैं
और जिस तरह से आपको हैंडल किए हैं वो अपने आप को बहुत मैच्योर्ड समझते थे, और उस वक्त जो कि, लेकिन वो मैच्योर्ड थे नहीं, वो मैच्योर्ड नहीं थे, वो डार्कनेस वाली मैच्योरिटी थी उनकी। और उनके तहत आपको बहुत सारा ऐसा लगता है जैसे पेन दिए हैं वो। तो अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि फिर से इस रिश्ते को एक बार परवान चढ़ाना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, खुले हाथ से उड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से एक बार परवान मतलब चढ़ाना चाहते हैं, और आप पे एक बार फिर से विश्वास करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे चीज़ होने के बाद में उनको अब मेच्योर्ड, अब असली मेच्योर्ड, जो पहले वो सोचते थे वो मेच्योर्ड है, जबकि वो इनमेच्योर्ड थे। तो उनको उस वक्त का और अब का जो फ़र्क है, जो मतलब उस वक्त की थिंकिंग में और करने में और इस वक्त की थिंकिंग और करने में, वो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, जिसकी वजह से वो साइलेंट हो जाते हैं। हो सकता है उनके पास सब कुछ हो, ज़मीन जायदाद, पैसा, मकान, प्रॉपर्टी, सब कुछ उनके पास हो, लेकिन अब उनको अबेंडेंस, पैसा, अब उनको पता चल रहा है कि अगर प्यार नहीं है और सब कुछ है तो मतलब अगर नहीं है उनके लाइफ में, पार्टनर नहीं है, पार्टनर की कंडीशन ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये सोना चांदी पैसा प्रॉपर्टी मतलब कंप्लीट नहीं होता है। उनको कहने का मतलब कंप्लीट नहीं होता है। और फिर से एक बार वो आप पे भरोसा करना चाहते हैं। एक्चुअली उनको खुद पे भरोसा करने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन वो आप पे सोचते हैं कि एक बार फिर से मतलब करें, क्योंकि इस वक्त वो थोड़े से टेंशन डिप्रेशन में आ रहे हैं। थोड़े से जो भी उनका पावर, पोस्ट, पोजीशन, जहाँ कहीं भी वो सक्सेस हैं या कुछ भी उनके पास है, उनको लग रहा है कि अगर साथ नहीं है तो सब बेकार है। और आपकी जो, ऐसे लग रहा है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो। वो जो सोचते हैं ना, आप रहते हो तो वो चीज़ हो जाता है। जब आप उनके साथ रहते हो तो जो भी चीज़ वो मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ करने के कंडीशन में होते हैं। अभी वो नथिंग है ना, नथिंगनेस, कुछ भी करने के कंडीशन में नहीं है, कुछ सोचने बोलने के कंडीशन में नहीं है, पैसा, प्रॉपर्टी, प्यार, किसी भी चीज़ के मामले में बोलने के कंडीशन में नहीं है वो, क्योंकि वो टोटली मतलब डार्क हो गया, अंधेरा हो गया, ना बोलने के लायक है, ना सोचने के लायक है, ना करने के लायक है। क्योंकि हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ी कुछ गलती की है, हो सकता है उनकी बोलती बंद हो गई है, मतलब कुछ ऐसा जिससे वो टेंशन एंड डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ ऐसा जिससे उनको अपनी मतलब अब उनको फील हो रहा है कि एक्चुअली मैच्योर्ड क्या होता है। जब चीज़ें होती है और उसको हम नहीं संभाल पाते हैं, जब चीज़ें चली जाती है तो ऐसे लग रहा है कि उसके बाद बोलते हैं ना, अब पछतावे शो क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब उनको लग रहा है कि अब क्या करेंगे पछता के, अब तो सब कुछ हाथ से निकल चुका है। आपकी कमी, आपकी खूबसूरती, आपका वेल विशर होना, आपका, तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ रिलेशन था, क्योंकि वन साइड से वो आपको, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं किए हैं। वो आपके साथ खेलते रहे हैं, आपके साथ खेलते रहे हैं, वो आपको ये बना के फतिंगे की तरह से रखे हैं, देख लो, और खुद ये हैं मज़ा ले रहे हैं, है ना। तो खेलते रहे हैं, आपके हर चीज़ से खेलते रहे हैं वो। तो वही सोच रहे हैं वो कि अब एक्चुअली मैच्योर्ड अब हुए हैं, अब उनको मैच्योरिटी आई है कि क्या सही क्या गलत, कब क्या करना चाहिए, रॉन्ग डिसीजन लिया तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, और ये सब चीज़ से वो परेशान हो रहे हैं। और बताइए क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए मेरे यूनिवर्स, बताइए और क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। वो सोच रहे हैं कि आप के साथ जब आएँ तो हो सकता है जब आपसे मिले थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ऐसे था लकीर के फ़कीर, कुछ भी नहीं था उनके पास, जीरो बैंक बैलेंस, ज़मीन, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं था। सब आपकी वजह से हुआ, और आज उनके पास सब कुछ होगा और आप नहीं हो। तो जब उनके पास कुछ नहीं था और आप थे, तो आप सब कुछ लेकर आ गए उनके लाइफ में। और ऐसे लग रहा है जैसे आपने उनको
ज़मीन से उठा के आसमान में पहुंचा दिया, इतना फ्रीडम दी है, इतना उनको उड़ाया है आपने, इस तरह से इतना फ्रीडम दी है। देखो बिना सहारा का कैसे उड़ रहे हैं वो, इतना मतलब ऐसे था कि जैसे कि अरे मैं हूँ ना तुम्हारे पीछे, तुम उड़ो, कितनी उड़ान भरना चाहते हो। और आपके निकल जाने के बाद उनकी हालत देखो कैसी हो गई है, देखो कुछ करने के लायक ही नहीं है। तो उनको लग रहा है कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का कर्मा हिसाब किताब उनको समझ में आ रही है, जबकि वो हैं। वो जो चेंज है, जब ये कर्मा पूरा हुआ है, कर्मा का एक सर्कल जब पूरा हुआ है, तब उनको लग रहा है कि ऐसे ही तो कोई नहीं चला जाता है। देखो आप उनके लाइफ से जा चुके हो, ये उनको लग रहा है कि आप उनके लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो। उनको लग रहा है कि शायद अब आप नहीं आओगे। उनकी खुशी, उनका सुख, उनकी शांति उनकी लाइफ से उनके सामने चला गया और वो कुछ नहीं कर पाए। देखो उनको लग रहा है, क्योंकि आप जो थे मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, आप केवल रिलेशन में नहीं थे, केवल आपका सेक्स तक का ही मामला नहीं था, आप एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहे होंगे, बहुत ही अच्छे उनके वेल विशर हो, अगर पार्टनर्स भी रहे होंगे, या जो भी पार्टनर्स थे कोई भी काम कर सकते थे किसी भी एरिया में, जॉब, बिजनेस, किसी भी जगह पे बराबर इक्वल का था। लेकिन आपको कभी भी वो इक्वल नहीं दिए, क्योंकि इनके पास कप है, वो लेडीज़ के हाथ से या दूसरे के हाथ से, पार्टनर के हाथ से दूसरा कप भी ले रहे हैं कि लाओ ये भी मेरा है करके। और ये इतने इनोसेंट है कि वो बड़ी खुशी से दे दे रही है। लोग उसको पता है कि एक उसके पास ऑलरेडी है, फिर भी वो दे दे रही है कि ले लो। तो उनको इस चीज़ का अब एहसास हो रहा है, अब उनको बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा है। जिनका जिनका फैमिली था, अगर फैमिली टूटी है या फैमिली से बिछड़ के चले गए हो, तो उनके तो ऐसा लग रहा है जैसे दर्द का कोई हिसाब किताब नहीं है। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ऑप्शंस है, ऑप्शंस आपके पास है, अब आप निकल जाओगे। आपका गुस्सा जो है, या उनके पास ऑप्शंस था और वो आपको छोड़ के निकल गए थे, तो जिससे आप नाराज़ हुए हो, तो ऐसे नाराज़ हुए हो आपके ऊपर, अगर उन्होंने कोई ऑप्शंस ट्राई की थी तो आप ऐसे नाराज़ हुए कि आप बोले कि अब उसके साथ ही जाओ, मुझे तो अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। अब उनके आपके गुस्से को ना आज तक वो नहीं ले पा रहे हैं, और नहीं ले जाने के कारण आज वो पूरे ब्लैंक्स हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आप विश्वास करने के लायक थे। उन्होंने जो झगड़ा किया है, उन्होंने जो लड़ाई की है, अगर आप नाराज़ हुए थे, अगर आप नाराज़ हुए थे, तो उनको क्या ज़रूरत था झगड़ा करने के लिए, उनको क्या ज़रूरत था नाराज़ होने के लिए, जबकि गलती तो उनकी थी। तो एक गलती तो थी, फिर उसके ऊपर नाराज़गी का क्या बात था। फिर कौन सी नाराज़गी और कैसी नाराज़गी, उनको ये लग रहा है कि कौन सी नाराज़गी और कैसी नाराज़गी। तो वो उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो उनको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप गुस्सा हुए थे उनके किसी भी रॉन्ग डिसीजन पे, किसी ऑप्शंस को उन्होंने अगर ट्राई किया था आपके ऊपर, किसी आपको छोड़ के किसी और को जा रहे थे, अपनी फैमिली से ध्यान हटा के किसी और पे उनका ध्यान गया था, तो उसी बात को जो पकड़ के बैठ गए कि तुमने रोका क्यों, टोका क्यों, उसी चीज़ से आप जो उन्होंने उस वक्त मुंह घुमाया था ना, उनको अंधेरे 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 में ऐसे जगह में ले गया कि आज वो कुछ, आज जो महसूस कर रहे हैं एट अ प्रेजेंट टाइम, आज के समय में, वो बिल्कुल मतलब जैसे एक टाइम आता है ना टोटली स्पीचलेस, कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कुछ सोच ही नहीं चलती है, सोच ही हमारी किसी की भी अटक जाती है। तो उनकी सोच अटक गई है, उनकी बोलने की क्षमता ख़त्म हो गई है, उनकी सोचने की क्षमता ख़त्म हो गई है। आज के डेट में जो ऑप्शंस आपके ऊपर रखे थे, वो ऑप्शंस आपने स्वीकार नहीं किया है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि क्या आपके पास भी ऑप्शंस हैं, क्या आप भी किसी और के पास जा रहे हो। तो अब उनकी मैच्योरिटी आ रही है, अब उनको होश आ रहा है, अब उनको झूठा जो ब्लेम गेमिंग था वो गेम याद आ रहा है, और इसकी वजह से उनको लग रहा है कि अब वो मैच्योर हुए हैं, अननेसेसरी किसी को ज़्यादा दिन तक नहीं दबा सकते हैं। उनको लग रहा है कि जब तक कर्मा था तब तक आप सुनते रहे हो, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि वो ऐसा करते रहे होंगे, पहले आप गए हो, उनको लगता था, फिर लौट के आप चले आए हो, फिर आपने नाराज़गी कम कर दी है। ऐसा कई बार आपके ऊपर ऑप्शंस रखे होंगे और ऐसा हुआ, लेकिन दिस टाइम
फुल एंड फाइनल ऐसा हो गया है। तो उनको लग रहा है कि कर्मा, अब उनको कर्मा पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म का कुछ उनको लग रहा है कि हाँ कुछ होगा, तभी ऐसा हुआ है। अदरवाइज इससे बड़े बड़े भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं बट वो सॉल्व हो गए हैं। तो इस बार के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, ये सोच सोच के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको इस समय में क्या करना चाहिए। और आज वो बोलने कहने किसी के कंडीशन में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पैसा प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है। किसी भी चीज़ को बनाने करने कहीं भी मतलब हो गए, जहाँ कहीं भी जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद उनका मन उचट जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या खोया है उनको अब एहसास हो रहा है। जब तक आप थे तब तक आप उनको बहुत नॉर्मल सा चीज़ लगते थे, बहुत नॉर्मल। आपके चले जाने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे आप मतलब एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप के व्यक्ति थे। ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप थे तो उनकी तमाम विश फुलफिलमेंट थी। मतलब आपके पास आके ऐसा लगता था कि उनको किसी भी चीज़ की चाहत नहीं रहती थी कि बस हो गया यार, सब कुछ तो है मेरे पास। ऐसा लग रहा है कि आपके पास आने मात्र से उनको लगता था कि पूरी अबेंडेंस है, पूरी विश फुलफिलमेंट है, सब कुछ है आपके पास। उनको ऐसा लगता था सब कुछ तो है आपके पास और क्या चाहिए। और उनको किसी भी चीज़ की चाहत नहीं रहती थी। कोई भी चीज़ को आप लोग हो सकता है डिस्कस करते रहे हो, हर चीज़ को डिस्कस करने के लिए करते रहे हो। अब जब चले गए हो तब आपका गोल्डन स्टार, मतलब उनको लग रहा है कि आप कोई नॉर्मल स्टार नहीं थे, आप गोल्डन स्टार थे। और इस वक्त आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनको आने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आना चाहते हैं, आप पे एक बार भरोसा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप भरोसे के काबिल हैं। आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो इतना समझते तब तक आप ऐसा लगता है जैसे आप निकल चुके हैं। और बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं और रिश्ते में बहुत तेज़ी से काम करना भी चाह रहे हैं। पैसे में काम कर कर के थक चुके हैं, अब रिश्ते को भी एक चांस देना चाह रहे हैं वो। और जो लोग पैसे में बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे थे, तो उनको लग रहा है कि भाई जस्टिस आ गया, जस्टिस हो चुका है। क्योंकि कल वो आप पे ऑप्शन रखे थे, आज हो सकता है बहुत लोगों के पास ऑप्शंस होगा, आज आप लोगों के पास ऑप्शंस होगा। उनको ये फील हो रहा है। तो नो कांटेक्ट में कहाँ है वो, नो कांटेक्ट में बिल्कुल स्टक हुए पड़े हैं। बुरा हाल है उनका, कुछ सोचने समझने के कंडीशन में नहीं है। और क्या फील कर रहे हैं, तो फील करने के ही कंडीशन में नहीं है, महसूस करने के कंडीशन में नहीं है। क्या कर रहे हैं तो करने के कंडीशन में नहीं है, ब्लाइंड हुए पड़े हुए हैं। बस अपने अच्छे पलों को याद कर रहे हैं और एक डर कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ चुका है। और जो ऑप्शंस उन्होंने कल रखी थी शायद आपने रखी है, तो अब वो विश फुलफिलमेंट पूरा नहीं हो सकता है जो कभी हुआ करता था। तो एक डर में आपको जस्टिस मिल चुका है। जिन जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिला है उनके लिए जस्टिस आ रहा है। और आपके लाइफ में अगर कोई पार्टनर नहीं है और अगर आप चाह रहे हैं तो आपके लाइफ में पार्टनर आ सकते हैं। न्यू लव, नया प्यार, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप किसी के साथ काम करने लगे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत बिजी हो चुके हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपको रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई मिल गया है। आप ऐसे अंधेरे में डार्क जगह पे नहीं हो, कोई ना कोई आपको रास्ता दिखा रहा है। और जो आप एक ब्लाइंडली चले जा रहे थे, आपने वो जाना अब वहाँ से बंद कर दिया है। आप सेलिब्रेशन के मोड में आ रहे हो। और इसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो डरे डरे सहमे से हैं कि क्या होगा, इंतज़ार कर रहे हैं, उस एक पल का इंतज़ार कर रहे हैं हार्ट ब्रेक के साथ में कि क्या होगा। तो हार्ट बहुत ज़बरदस्त वाला ब्रेक है, ना बोलने करने मतलब किसी भी चीज़ के कंडीशन में नहीं है। और शायद आपके पास में कोई ऑप्शंस आ गया है, वो उनका मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ट उनको ब्रेक किया हुआ है। और वो इंतज़ार में है कि ये जस्टिस जो आपने ली है, ये जस्टिस जब ख़त्म होगा
तो उनके लाइफ में क्या बचेगा उनको बहुत अच्छा से पता है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या ख़राब किया है। तो उसको सोच के पहले से ही उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। तो ये थी रीडिंग कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, all good energy, and thank you my lovely viewers, thank you, love you all।